दोस्तों, मैं हूँ बिली सिंह। दोस्तों, गर्मी का मौसम हो और नींबू की शिकंजवी हो, भाई वाह, मज़ा आ जाता है। सारी गर्मी दूर करता है और जो ठंडक पहुँचती है अंदर, उसके तो कहने क्या। तो मैं नींबू की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। नींबू की एक ऐसी फसल है, ऐसा फल है जो पूरा साल ही डिमांड में रहता है, क्योंकि इसको सैलड वगैरह में भी यूज़ करते हैं और कमर्शियली भी इसका जूस यूज़ होता है, जैसे सोप्स में, क्रीम्स में और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो किसान भाइयों के लिए ये भी एक अलग टाइप की खेती है। तो इस खेती के ऊपर भी मैं कुछ विचार शेयर करना मांगता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरा 3 साल का तजुर्बा हो गया नींबू की खेती करते हुए भी। तो उस तजुर्बे को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो फल है, जो नींबू की खेती है या बागवानी है, इसको करने के लाभ हैं या नुकसान हैं। तो जो मेरा पर्सनल तजुर्बा है और जो मैंने अपने इलाके में दूसरे किसानों का भी हाल देखा है, भी उन्हें मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं नींबू की वैरायटी की। तो जो मैंने वैरायटी नर्सरी से ख़रीदी थी, मेरे को बोला गया था कि गर्मी में ये फल देगा, और यही बंदा सोचता है कि गर्मी में ही नींबू आता है, क्योंकि गर्मी में ही सबको पानी की प्यास लगती है और हम लोग कुछ हट के पानी से पीना चाहते हैं। तो शिकंजवी बनाई जाती है नींबू की। तो नींबू यूज़ली यही सोचा जाता है कि गर्मी में होता है, लेकिन जो असलियत है वो कुछ हटकर है हमारी सोच से। वो असलियत मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ अभी। जो मेरे पीछे आप पौधा देख रहे हैं, ये नींबू का लगा हुआ है। इसे कागज़ी नींबू भी बोलते हैं और इसको बारहमासी नींबू भी बोलते हैं। ये सारा साल इसके ऊपर फल आता है, बिल्कुल आता है जी। 365 दिन इसके ऊपर फूल चलता रहता है और साथ ही फल भी आता रहता है। अभी आपको दिखाता हूँ, जून का फर्स्ट वीक है और पौधे के ऊपर इस समय फल कितना बड़ा है और ये कब पकेगा। तो ये देखें, डिफरेंट साइजेस हैं यहाँ पर। ये भी फूल भी लगे हुए हैं, खूब सारा फल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये फल हमें चाहिए किसानों को मार्च के महीने में। 3 साल का पौधा हो चुका है ये। तो 3 साल में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, फल भी काफ़ी उतरता है। बट अफसोस की बात है, जब फल की डिमांड होती है, नींबू की डिमांड होती है मार्केट में मार्च के महीने में, अप्रैल मई जून जुलाई तक, तो तब इस पौधे के ऊपर फल नहीं आता। ऐसे लाइन में मैंने लगा रखे हैं पौधे 15 बाई 15 फुट के ऊपर। तो अभी आप देखें, इनके ऊपर फूल भी आया हुआ है। हर साइज़ का नींबू मिलेगा, लेकिन पका हुआ नींबू नहीं है गर्मी में। तो ये लॉसेस हैं, ये नुकसान है ऐसी नस्ल के। और गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट है नहीं, ना उनके पास रिसर्च है, ना डेवलपमेंट है इस लाइन में। किसानों के लिए तो कुछ है ही नहीं है। तो अपने आप हम लोग एफ़र्ट्स कर रहे हैं, उन एफ़र्ट्स में हम लोग लॉसेस में ही रहते हैं। ऐसे लगे हुए हैं ये नींबू के पौधे, और गर्मी में ये फल देते नहीं, सिर्फ सर्दी में फल लगता है इनके ऊपर। तो ऐसे फल का भी क्या करना, जब डिमांड है, जब मंडी में रेट मिलेगा, तब फल नहीं आता इन पौधों के ऊपर। तो मेरे से 50-50 किलोमीटर दूर मैंने सर्वे किया हुआ है। कई किसान भाइयों ने 4-4 5-5 एकड़ लगाए थे जब लॉकडाउन लगा था फर्स्ट, उसके बाद 2020 की बात कर रहा हूँ। तो उन किसान भाइयों के पास गया मैं, तो उन्होंने 3 साल बाद, क्या 2 साल बाद ही सारे नींबू के पौधे उखाड़ मारे। लाखों रुपए का नुकसान हुआ उनका, और जो मेहनत की इनको पालने में वो भी ज़ीरो हो गई। कारण क्या हुआ, ये नर्सरी से तो हमें मिलता है पौधा यही बोल के कि नींबू जो है गर्मी में फल देगा, या 12 मासा इसका फल आता रहता है, हर महीने उतरेगा जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो लोग ट्रैप हो जाते हैं। कई बार लोग यूट्यूब पर जाते हैं या सोशल मीडिया पर चेक करते हैं, वहाँ पर भी आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि यूट्यूबर्स जो हैं वो तो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने तो वीडियो शूट करना है। मेरे जैसे किसान भाई बहुत कम वीडियोस बनाते हैं ऐसे टॉपिक्स पर, तो हमें व्यूअर्स भी कम ही मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो खैर चलो, वो तो मीडिया वर्ल्ड है। हम असलियत पर आते हैं। असलियत ये है कि भाई
फ्रॉड बढ़ा है इस लाइन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जहाँ भी देखा है अपने इलाकों में गर्मी में, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की बेल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर गर्मी में कभी भी नींबू नहीं मिलता पेड़ों के ऊपर लगा हुआ। हमेशा या तो फूल नज़र आएंगे या छोटे छोटे हरे साइज़ जो अभी आपने पीछे क्लिप में देखे हैं वो नज़र आएंगे। अब ये उस समय इसका दाम ना के बराबर है। इतना नुकसान होता है किसान को, क्योंकि नींबू की खेती जो है बड़ी सिरदर्दी वाली खेती है। सिरदर्दी इसलिए कि इसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा मैनुअल लेबर चाहिए। क्योंकि दूसरे इलाके हो सकता है गुजरात में, एमपी में, महाराष्ट्र में या साउथ में, वहाँ पर गर्मियों में नींबू तैयार होते हों तो वो इधर आते हैं मार्केट में, तो उनके लिए ये अच्छा मुनाफेदार काम हो सकता है। लेकिन अब ये जो फल आया हुआ है ये जाके पकेगा दिसंबर और जनवरी में। तो अब दिसंबर और जनवरी में कोई डिमांड नहीं होती, सिर्फ थोड़ा बहुत बिकता है, वो भी अचारी नींबू के रूप में। नींबू की खेती में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैनुअली तोड़ना पड़ता है। एक तो इसका छोटा साइज़ होता है, तो छोटा साइज़ जितना होगा उतनी आपको टाइम जो है वो लगेगा तोड़ने में, उसको उतने ही आदमी चाहिए आपको। तो अगर आप मैनुअल लेबर हायर करते हैं तो 500 रुपये दिहाड़ी है हमारे इधर, और आउटपुट जो है वो काफ़ी नेग्लिजिबल निकलती है। अब छोटे छोटे नींबू जो है एक पौधे पे अगर 10 किलो लगे हुए हैं तो भाई 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, 2 आदमी उसको तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं और साइज़ भी छोटा होता है, और इसका जो झाड़ नुमा जो इसकी फैलावट है वो भी रुकावट डालती है तोड़ते समय। तो ये सब बातें जो है ना टाइम कंज्यूम करवाती हैं। तो हार्वेस्टिंग में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी मैनुअल लेबर के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अगर आपने पूरा बाग लगा रखा है, मान लो 300 पेड़, तो कम से कम 5-6 बंदे हायर करने पड़ेंगे। तो अगर 6 आदमी आप हायर करते हो तो 3,000 रुपया तो वही लेंगे। और तीसरे साल में 10 किलो के आसपास पर पेड़ नींबू उतरता है। तो वो 6 आदमी भाई दिन में मुश्किल से 20-25 पौधे ही कर पाएंगे। तो आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं अब भी कितना लॉस पड़ेगा किसान को। मंडी में सर्दियों में जो नींबू का रेट है वो 10 से 15 रुपए के बीच में बिकता है, रेडी पे आपको 80 रुपये ही मिलेगा। यही तो अफसोस है, किसानों की जब फसल जाती है वो तो कौड़ियों के भाव बिकती है, लेकिन वही फसल जब वेंडर्स या रेडी वाले बेचते हैं वो 80 रुपये, 100 रुपये, सर्दी हो गर्मी हो, दाम इनके कभी नीचे नहीं आते। तो यहाँ पर मार पड़ती है किसान भाइयों को। तो नींबू की खेती का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, यही माइनस पॉइंट है कि इसमें मैनुअल लेबर काफ़ी ज़्यादा लगती है। मैनुअल लेबर जहाँ आ गई आपके खेत में, आपके एक्सपेंसेस जो है वो शूट अप करेंगे, तो आपका मुनाफा तो मतलब ज़ीरो ही है। और नींबू की खेती में तो नेगेटिव है मुनाफा। तो इसीलिए मैं इस खेती के हक़ में नहीं हूँ, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि आप लोगों के साथ अपना तजुर्बा जो है वो शेयर कर सकूँ। तो ऐसे फल का फिर क्या करना, सारी मेहनत भी ज़ाया जाती है, सारा साल इनके पीछे दौड़ो भागो। तो दोस्तों सोच समझ कर नींबू की खेती करें, अच्छी तरह से रिसर्च करें, मेरे जैसे भाइयों के वीडियोस देखें और उनके विचार सुने, फिर दिमाग लगाएं कि कौन भाई सही बोल रहा है। तो भाई मैंने अभी तक तो कभी किसी को मिसगाइड नहीं किया। तो सच्चाई यही है नींबू की खेती की कि ज़ीरो खेती है, आप लॉसेस में रहेंगे। मैंने खुद ही बाग उजड़े हुए देखे हैं लोगों के, 2-3 साल बाद ही सबको उखाड़ना पड़ा, क्योंकि ये जो नस्ल मिलती है हमें नर्सरियों से ये रॉन्ग नस्ल है। गर्मी में ये नींबू ही नहीं देती, सिर्फ सर्दी में पकता है।